नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आज बहुत जादुई आंकड़े पे बात करेंगे। पेट्रोल डीजल का बढ़ गया है दाम, लेकिन आपसे सरकार कह रही है कि आपको उतने कहीं मिलेगा। 2-2 रुपए डीजल और पेट्रोल दोनों पे सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है और कह रही है कि ये एक्साइज ड्यूटी का बोझ ऑयल कंपनियां ले लेंगी, इसलिए तुम रो मत, तुमको उतने में मिल जाएगा। हम खुश हैं भाई, वो 2 रुपये कहाँ से आएंगे ये सब जानते हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो में उस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम इस वीडियो में कुछ गहरी बातों पर चर्चा करेंगे। गहरी बातें ये हैं कि जब 2014 में शुरू कर रहे हैं, यहाँ से गहरी बातें बहुत हैं। जब 2014 में हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल के दाम को फ्री किया गया था, यानी जितनी सचमुच की लागत आएगी उतना ही पेट्रोल डीजल का दाम होगा, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। फ्री कर दिया था, रोज़ाना पेट्रोल डीजल की दाम ऊपर नीचे होंगे, ये तय हो गया था। फिर आते हैं मोदी जी। मोदी जी के आने के बाद सरकार की नीयत हर तरफ से पैसा बटोरने की थी, जो मैं आपको अलग अलग बताता जा रहा हूँ। मैं सरल भाषा में बोलता हूँ, आपको लगता होगा मैं बुरा भला कह रहा हूँ सरकार को, लेकिन सचमुच सरकार की नीयत हर तरफ से पैसा बटोरने की थी। जेटली जी वित्त मंत्री थे और पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत गिरती जा रही है। इनको लगा क्रूड ऑयल की कीमत गिर जाएगी, इसका फ़ायदा तो पब्लिक को मिल जाएगा। 3 रुपये दाम बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? 3 रुपये उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, फिर 3 रुपये बढ़ा दी। ऐसे करते करते ये कई बार एक्साइज ड्यूटी जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये सस्ता होता है बढ़ा देते हैं, जब महंगा होता है तो सट्ट बैठ जाते हैं। इलेक्शन का टाइम आता है, सट्ट बैठ जाते हैं। इसके पीछे की गणित क्या है, इसको भी हम समझते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि आज आपको पेट्रोल जो 100 रुपये लीटर मिल रहा है, अगर ईमानदारी से सरकार पेट्रोल के दाम का गणित लगाए, उसको सरकार पेट्रोल के दाम पे ईमानदारी से काम करे, तो हमको 70 रुपये लीटर पेट्रोल मिल सकता है। बावजूद इसके कि ये जो अंधाधुंध इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई है वो भी लगाते रहें, वैट भी लेते रहें, डीलर कमीशन भी देते रहें, जो कुछ खर्चे हैं वो सब करते रहें, तब भी 70 रुपये में पेट्रोल मिल सकता है। इस पे हम आएंगे कि 70 रुपये में पेट्रोल कैसे मिल सकता है। उससे पहले हम समझते हैं कि हुआ क्या है 2014 से लेकर अभी तक, क्यों हमारे ऊपर एक्साइज पे एक्साइज लगाई जा रही है। पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपये 48 पैसे थी और डीजल पे 3 रुपये 56 पैसे, जब मोदी जी ने हमारी सरकार की धरती पे अपने चरण रखे। 14 से 25 के बीच में बार बार ये दाम बढ़ाते रहे। नवंबर 14 में बढ़ाया इन्होंने, 15 में बढ़ाया, मार्च 20 में 3 रुपये सीधा बढ़ाया, मई 20 में पेट्रोल पे 10 रुपये और 13 रुपये लीटर की रिकॉर्ड वृद्धि। 10 और 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी, जो मनमोहन सिंह के ज़माने में कुल 3 रुपये 56 पैसे होती थी। इस तरह से इन्होंने 15 महीनों में कुल मिलाकर नवंबर 14 से जनवरी के बीच में 11 रुपये 70 पैसे बढ़ा दिया था और मई 20 तक 32 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर ड्यूटी बढ़ा दी थी। यानी कुल मिला के जब आप 30-35 रुपये ड्यूटी बना दोगे, जो 3 रुपये लिए जाते थे, तो 25 से 27 रुपये अगर मोटा मोटा भी लगा लो तो मोदी टैक्स लग गया उस पर। अगर नहीं लगता, सब कुछ वैसा ही रहता, तो हमारा आज की तारीख में जो पेट्रोल है वो 100 रुपये में से 35 कम कर दो, 25 कम कर लो, तब भी 70 से 75 रुपये लीटर रहता। लेकिन मैंने भी जब 70 रुपये लीटर का आपको खेल बताया था, वो खेल ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये जितनी ड्यूटी लगा रहे हैं इतनी लगाते रहें, तब भी हमको 70 रुपये लीटर तेल पाने का अधिकार है। कैसे है ये समझते हैं। दरअसल क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमत करीब 26 रुपये 1 लीटर की पड़ रही है। इसके अंदर हम उस 40 रुपये वाले हिसाब पे भी जा रहे हैं कि 40 रुपये का बेस प्राइस कहाँ से आया लाला, क्यों आया। इसके ऊपर जो रनिंग कॉस्ट है और रिफाइनिंग कॉस्ट है 3 रुपये, वो लग रही है, और जो बाहर से पेट्रोल इंपोर्ट हो रहा है उस पर वो भी नहीं लग रही है, लेकिन सरकार 3 रुपये ले रही है। इसके अलावा फ्रेट और इंश्योरेंस
जो डोमेस्टिक पेट्रोल है उस पर भी 2 रुपये जोड़ा जा रहा है। अब फ्रेट और इंश्योरेंस क्या होता है? पेट्रोल जब आप वहाँ से रूस से मंगा रहे हो, अमेरिका से मंगा रहे हो, तो समंदर में चल के जब पेट्रोल आता है तो उसका जो जहाज होते हैं उसमें पेट्रोल को ढोने का खर्चा आता है। और दूसरा, उस पेट्रोल के साथ खुदा न खास्ता कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो इसके लिए उस टैंक की, उस शिप का आपको कराना पड़ता है बीमा। उसकी जो कॉस्ट है वो ये कह रहे हैं कि 2 रुपये प्रति लीटर हम जोड़ेंगे। भाई मेरे, जो पेट्रोल बॉम्बे हाई में निकला है, जो समंदर में गया ही नहीं है, सीधे भारत की मार्केट में आ गया, उस पर भी आप 2 रुपये क्यों जोड़ते हो? ये सीधे सीधे 2 रुपये की जेब आपकी काटी गई। किसने काटी? उस तेल कंपनी ने काटी, जिस तेल कंपनी को सरकार कह रही है ये बोझ उठा लेंगे, चिंता मत करो। वो बोझ नहीं उठा रहे हैं, मेरी जेब काट के जो पैसा लिया है उस पैसे से पुंजा दे रहे हैं। और आगे चलिए, जो हैंडलिंग और डिपो के चार्जेस होते हैं, पोर्ट हैंडलिंग के चार्जेस, भारत में जो तेल हुआ है उस पे तो लगते हैं 2 रुपये, और जो विदेश से पोर्ट से आ रहा है उस पे लगते हैं 8 आने। क्यों भैया? क्योंकि इनको भारतीय तेल को भी उससे ऊंचा ले जाना, विदेशी तेल से ज़्यादा। इसके बाद आ जाइए डीलर कमीशन, 3 रुपये, जाहिर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्जिन जो है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का वो है 1.50 रुपये। लेकिन जो बाहर से आता है उस पे है आईपीपी, मार्केटिंग मार्जिन जो है वो है। इसके अलावा स्ट्रेटजिक बफर प्रीमियम, ये क्या होता है? यानी आपके यहाँ पे जो पेट्रोल का दाम कम होता है और सरकार जो है वो तेल कंपनियों को कहती है कि तुम पुंजाओ, तो वो वहीं से देते हैं। या दाम बढ़ता है, क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है और तेल कंपनियों को ये कहते हैं महंगा हो जाए कोई बात नहीं, तुम महंगा नहीं करोगे। तो जो घाटा कंपनियां उठाती हैं उसके लिए इन्होंने अलग से एक स्ट्रेटजिक बफर रखा हुआ है, उसके खाते में भी ये 1.5 रुपया जोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी 15 रुपये, जायज़ है, मान लेते हैं, चलो आप जो ले रहे हो, लेकिन बाहर से जो आ रहा है उसमें 20 रुपये। और वेट जो है, वेट स्टेट्स का 17.50 और 22 रुपये जो है ये बाहर वाले पे ले रहे हैं। तो अगर आपको मोटा मोटा इस पूरी चीज़ को समझें, अगर आप टोटल प्राइस, वैसे मैं टेबल लगा दूंगा क्योंकि बड़ा कठिन सा गणित है, इसमें उलझना नहीं चाहिए। 70 रुपये हमको प्राइस पड़नी चाहिए जो हमारे देश का बना हुआ पेट्रोल है, लेकिन उस पेट्रोल पे 30 रुपये, ये जो मैंने कैलकुलेशन बताया इसके हिसाब से। लेकिन ये जो पेट्रोल है इस पे आप कौन सा दाम लगा रहे हो? भाई मेरे, पेट्रोल निकालने के बाद उसको शिप में लादा गया। अरे भाई, तूने मुंबई से यहाँ भेज दिया, शिप में लादने के पैसे क्यों ले रहा है? फिर शिप के किराए के पैसे क्यों ले रहा है? और शिप के ऊपर जो इंश्योरेंस कराया उसके पैसे क्यों ले रहा है, जब तूने इंश्योरेंस कराया ही नहीं है, शिप पे गए ही नहीं। और तो और रिफाइनिंग चार्ज, जब मेरा पेट्रोल वहां से निकल के रिफाइन हो गया तो वो कंपनी जब उसको इंटरनेशनल प्राइस लगा रही है तो यहां से रिफाइन करके उस पेट्रोल को जब समंदर में भेजा गया, ये पैसा जोड़ लिया, जबकि भेजा नहीं गया है। उसके शिप के किराए और उसके ऊपर जो आपका इंश्योरेंस का जोड़ लिया, जबकि कराया नहीं गया है। और उसके बाद जैसे बाहर से जो आता है उसके ऊपर भी, और इसके ऊपर भी तानाशाही है, सरकारी कंपनियां हैं, ये लगाते हैं रिफाइनिंग चार्ज। यानी रिफाइनिंग चार्ज जो 34-35 रुपए का पेट्रोल आपको मिल रहा था, वो पेट्रोल डीजल ही आपने खरीदा है महाराज, वो रिफाइन हो चुका है, और उस पर रिफाइनिंग चार्ज फिर से लगता है। तो जो ब्रेकअप है वो कहता है कि अगर आप ये ड्रामा ना करो तो 70 रुपये का पेट्रोल है। अगर बाहर से आने वाला पेट्रोल यहाँ पर आप शराफत से दे दो और तेल कंपनियाँ डबल चार्ज ना करें कि बाहर से वही रिफाइन किया हुआ पेट्रोल आ रहा है, तुमको रिफाइनिंग का पैसा किस बात का चाहिए, तो ये होना चाहिए 86 से 90 रुपये, और हमको मिल रहा है 95 से 105 रुपये। तो ये मैं चार्ट लगा दे रहा हूँ, इसको अध्ययन कर लीजिएगा, पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा क्या हो रहा है। इसके अंदर आपको लूटा जा रहा है डोमेस्टिक मॉडल में प्रोसेस पेट्रोल पे आधारित न्यूनतम लागत और कर के साथ प्राइस। इस लूट के पीछे सरकार की एक नीति है
नीति क्या है? सरकार कहती है कि हम पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस पैरिटी करेंगे। मतलब ये कि घर में ही तेल निकला हो, भले ही सस्ता रशियन तेल खरीदा गया हो, लेकिन आपको जो तेल मिलेगा, जो हमारी तेल कंपनी तेल खरीदेगी, वो बगल वाले घर से तेल खरीद रही है, लेकिन मुंबई का ट्रक का भाड़ा दे रही है। ऐसे समझ लो आप। भाई बालकनी से पकड़ा दे तू मुझे 2 आम ना, मैं आम यहाँ से मंडी भेजता, मंडी में जाता, आड़ती का पैसा लगता, ये लगता वो लगता, तो आम का दाम हो जाता 84 रुपये। तो मैं तुमको 84 का दूंगा। भाई तुम मुझे 84 का क्यों दोगे? तुम तो बगल से पकड़ा दे रहे हो। बॉम्बे से तेल निकल गया, अगर मार्केट में आ गया तो उसको मैं दुनिया भर में घूमने का पैसा क्यों दूं? लेकिन प्राइस पैरिटी के नाम पे ये पैसा सरकार वसूल करती है। आपको ये बात सुन के बहुत अचरज हो रहा होगा, लग रहा होगा क्या बकवास है, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है और इसीलिए ये खबर है। अब अगर आप इसके और ज़्यादा बैकअप पे जाएं तो ये पूरा इन्फोग्राफिक्स आपको बताता है कि किस तरह से डिपो चार्ज, हैंडलिंग चार्ज, डीलर कमीशन। आप मुझे बताओ, कोई डीलर जो आपके पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहा है आपके उसमें, उसको 1 लीटर पे 3 रुपये कमीशन दे रहे हो आप। 1 लीटर पे 3 रुपये। आपने 10 लीटर पेट्रोल भरवाया 30 रुपये, कार में भरवाया 40 लीटर 120 रुपये एक गाड़ी में पेट्रोल भरने का। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि दिन भर बिके नहीं, लगातार लाइन लगा के बिकती रहती है, पूरे दिन बिकती रहती है। एक तरह से देखा जाए तो सबको खुश किया गया है। तेल कंपनियों लूट लो, राज्य सरकारों लूट लो, मोदी जी का एक्साइज ड्यूटी लगा दे जाओ, कोई बात नहीं। ये है ना ससुरे। और ये जो होता है, ये 2 रुपये का जो एहसान किया है, मैं उसका हिसाब दे रहा हूँ आपको। और ये जो होता है, इसका असर किस पे पड़ता है? इसका असर आप पे और मुझ पे नहीं पड़ता है, जो जाके अपना जो है वो गाड़ी में टैंक पे पेट्रोल डलवा रहे हैं। इसका असर उस पे पड़ता है जो सुबह सब्जी मंडी से माल ला के आपको देता है। इसका असर उस पे पड़ता है जिसके पास एक टीवीएस की जो बाइक होती है, उस पर वो बहुत सारे पैकेट बिस्किट कन्फेक्शनरी के लाद के दुकान माल पहुंचाता है। इसका असर उस पे पड़ता है जो गांव से ट्रैक्टर पे लाद के अपनी सब्जियां बाज़ार में पहुंचा रहा है, और उस पे पड़ता है जो ट्रैक्टर से अपनी फसलों को जोत रहा है। यानी इस सब के पीछे कौन है? ये जो रोटी खा रहा है आदमी, ये जो सब्जियां आ रही हैं, जो खेत में चल रहा है ट्रैक्टर, एक शहर से दूसरे शहर टमाटर जा रहा है, नासिक से प्याज आ रहा है, इस सब के ऊपर जो खर्चा आ रहा है, ये खर्चा महंगाई के तौर पे आ रहा है, और वो हमारी जेब पे ही उसका असर पड़ रहा है। गडकरी टैक्स लग रहा है उसमें। आपको पता है जो 8 चक्के 12 चक्के के ट्रक होते हैं, जो आपकी कार निकलती है 100 रुपये जिस पे आप देते हो, वो 4-4 हज़ार रुपये लगता है। अगली बार जब जाएंगे टोल से तो वहाँ जो लिस्ट लगी होती है ना, रेट लिस्ट वाली, उसमें सबसे नीचे जो 8 चक्के 12 चक्के वाले का कितना लगता है एंड एक बार टोल का, वो पढ़ लीजिएगा। और ये सब महा टैक्स है जो दिखता नहीं है लेकिन गर्दन पे लग रहा होता है, और ये हमारे देश की पतन का कारण बन रहा है। कल का वीडियो देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये जो महंगाई है, भारत का महंगा होते जाना, यहाँ पर ज़्यादा टैक्स लगते जाना, हमको पूरी दुनिया के कंपटीशन में पछाड़ रहा है। हम सब जगह पिछड़ रहे हैं। आप स्टार्टअप को बुरा भला कहते हो, कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन जब इतना ज़्यादा टैक्स होगा, हर चीज़ महंगी होगी, तो हम कैसे कम्पीट करेंगे उस चीन से? कैसे कम्पीट करेंगे दूसरे देशों से? उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे प्राइस के गणित को आप समझ गए होंगे। समझ गए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माफ़ी चाहता हूँ, आज आंकड़े ज़्यादा थे, कहीं कहीं आप बोर हुए होंगे। नमस्कार, जय हिंद।